Assalamu alaikum, dear friends. The discussion is going on about the criteria of prescribing drug, medicine, and remedy for status 1, status 2, and status 3 respectively. तो जैसा कि हमारी गुफ्तगू जारी थी कि स्टेटस 1 डायग्नोस्टिक मॉडल में डिज़ीज़ और पैथोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए रिलेटेड ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। इस मकसद के लिए स्पेसिफिक सिमिलरिटी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स, जीनस एपिडेमिकस और प्रोफिलेक्टिक्स और ड्रग मेआज़म को मद्देनज़र रखा जाता है। स्पेसिफिक सिमिलरिटी को हम 3 अक़साम में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डिज़ीज़ सिमिलरिटी, नंबर 2 particular drug affinity to the affected organ, specific potency for specific disease and specific organ। जिस तरह सिनकोना की मलेरिया से स्पेसिफिक सिमिलरिटी है, इसी तरह और बहुत सी ड्रग्स मुख्तलिफ डिजीज़ से स्पेसिफिक सिमिलरिटी रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेलाडोना फॉर स्कारलेट फीवर, पल्साटिला फॉर मीजल्स, एंटमटाड फॉर चिकन पॉक्स, ड्रोसरा फॉर वूपिंग कॉफ, आर्सेनिक एल्बम फॉर इन्फ्लुएंजा वगैरह। पोटेंसी का इंतखाब अगरचे केस की नोयत और मरीज़ की ससेप्टिबिलिटी को मद्देनज़र रख कर किया जाता है और इसके लिए एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस के साथ रफ्ता रफ्ता डेवलप होती हैं। ताहम स्टॉलवर्ड्स ऑफ होम्योपैथी के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मखसूस कंडीशंस के लिए मखसूस पोटेंसीज़ को इस्तेमाल करवाना मुफीद रहता है। ख़ुसूसन जूनियर होम्योपैथ्स के लिए इसमें सहूलत का पहलू है। यहाँ पर मैं ऑर्गन और पोटेंसी के हवाले से चंद मिसालें ज़िक्र किए देता हूँ। स्प्लीन, चुनेंथस-क्यू, सियानोथस-क्यू, ब्रेन, ब्राइटाकार्प 30, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी 30, लिम्फ ग्लैंड्स, मर्कसोल 1M, स्क्रोफुलेरिया क्यू या 30, यूरेथ्रा, पेट्रोसिलिनम 30, बोन्स, सिफ्लिनम 50M, एसाफोटेडा 30, सिम्फाइटम 200, कैलकेरिया फास 3X या 6X, राइट शोल्डर, सेंगोनेरिया 30, लेफ्ट शोल्डर, फेरामेट 30, बोथ शोल्डर्स, सिफ्लिनियन 10M और ट्यूबरकुलिनम 1M। ये सिर्फ चंद मिसालें पेश की हैं। तमाम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह सिस्टमाइज्ड होम्योपैथी के प्रैक्टिकल पार्ट में की जाएगी। यहाँ सिर्फ बेसिक थीम से तारफ़ करवाना मेरा मकसद है। मुख्तलिफ़ ड्रग्स की ना सिर्फ मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के साथ अफिनिटी पाई जाती है, बल्कि किसी ऑर्गन के सब पार्ट्स या कंपोनेंट के साथ भी ड्रग्स की मखसूस अफिनिटी पाई जाती है। मसलन इसके लिए ईयर और उसके पार्ट्स के हवाले से ड्रग अफिनिटीज़ का एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, दिलचस्पी का बायस होगा। बैक ऑफ ईयर, सोरेनम LM3 पोटेंसी, ईयर होल, लेकेसिस 200, स्टेनोमेट 30, एक्सटर्नल ईयर, पिक्रिक एसिड 30, मिडल ईयर, वायोलोडोरेटा 30, मिडल ईयर ओसिकल्स, आरोमेट 30, 200, इंटरनल ईयर, चेनोपोडियम 30। अच्छा, इनर ईयर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया।
कोक्लिया 3 डक्ट्स पर मुश्तमिल है और इसकी मिडल डक्ट में साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, जबकि वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखें कि कोक्लिया की जो कंप्लेंट्स हैं, कोक्लिया की कंप्लेंट्स के लिए सैलिसाइलिक एसिड 30, चाइना सल्फ 30, ट्यूबरकुलिनम 200, मिफाइटस 30, जबकि वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लिए नेट्रम सैलिसिलिकम, चाइना आर्सेनिक 30, सैलिसिलिक एसिड 30, फास्फोरस 30, ट्यूबरकुलिनम 200 और ऑडिटरी नर्व नेट्रम सैलिसिलिकम 30, चेनोपोडियम 30। समाज से मुतल्लक नर्व इम्पल्सेस सेरिब्रम के टेम्पोरल लूब में ट्रांसफ़र होती हैं, जहां समाज का एहसास पैदा होता है। समाज से मुतल्लक मसाइल अगर कंजेनिटल हों तो इसकी वजूहात मियाज़मेटिक होती हैं और उन्हें सिफलिनम, ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, सलाइनम, मिफाइटस और काली म्योर में देखना चाहिए। स्टेटस 1 डायग्नोस्टिक मॉडल में ड्रग्स की प्रेस्क्रिप्शंस के लिए लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को भी कंसीडर किया जाता है। मसलन इंक्रीज यूरिक एसिड के लिए बेंजोइक एसिड 30 और अर्टिका क्यू, इंक्रीज यूरिया के लिए एल सीरम 30, लो प्लेटलेट काउंट्स के लिए एक्सरे 30, क्रोटेलस 10M, फास्फोरस 200, इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट के लिए पायरोजीनियम और एंटीपायरिन वगैरह। इसके अलावा स्टेटस 1 में एपिडेमिक डिजीज़ से हिफ्ज़ मातकद्दुम के लिए प्रोफिलेक्टिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जैसे टेटनस से बचाव के लिए लीडम, आर्निका और हाइपेरिकम, मम्स के लिए पेरोटाइडिनम, मीज़ल्स के लिए मोरबिलिनम, वूपिंग कफ के लिए पर्टूसन, पोलियो के लिए लेथायरस और कार्बोलिक एसिड, डिफ्थेरिया के लिए डिफ्थेरिनम वगैरह। मज़ीद स्टेटस 1 में ड्रग मियाज़म को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि होम्योपैथ से कंसल्ट करने वाले मरीज़ों की अक्सरियत महीनों और सालों से एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अक्सर अमराज में कोई एक ख़ास दवा लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में उनमें पाई जाने वाली सिम्टम्स बीमारी और ड्रग मियाज़म का मलगूबा होती हैं। ड्रग मियाज़म के लिए होम्योपैथी की जनरल दवा आप सब जानते हैं नक्सोमिका है। इसके अलावा और भी अद्वियात हैं, ख़ुसूसन एंटीबायोटिक्स के लिए सल्फ़र, कार्बोवेज, ओपियम वगैरह भी यूज़ होती हैं। स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट के लिए कार्बोवेज हाई पोटेंसी 1M 10M में नहायत मुफीद है। ख़वातीन की पास हिस्ट्री में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ होती रही हों तो उन्हें रेस्टोलोकिया क्लेमाटाइटिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये अद्वियात इस्तेमाल कराने के बावजूद भी बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि केस क्लियर नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में उस एलोपैथिक मेडिसिन को पोटेंटाइज करके मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे स्टेरॉइड्स के लिए कॉर्टिसोनम इस्तेमाल की जाती है। प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ों को एलोपैथिक में फ्लूटामाइड
मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर का मरीज़ है, आपके पास आया है और वो काफ़ी अरसे से एलोपैथिक यूज़ कर रहा था, तो और केस उसका क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको फ्लूटामाइड 30 में दें। इसी तरह अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काफ़ी अरसा इस्तेमाल हुई है और उसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे, तो उसके लिए पेनिसिलिन का पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके को टाटोपैथी कहते हैं। याद रहे कि टाटोपैथी इज़ नॉट होम्योपैथी, बट इट इज़ प्रिटी क्लोज टू इट।